बच्चा जब पैदा होगा मैं इसे दुनियादार ना बनाऊंगी, अपने लिए बुढ़ापे का सहारा ना बनाऊंगी, बल्कि मेरे मौला ये बच्चा जब पैदा होगा तो मैं इसे तेरे महबूब के हदीस का सबसे बड़ा मुस्तफा अगर बनाना है, अपने बेटे को अगर मुस्तफा का वफादार बनाना है, सुनो, माँ ने खोती है तो बेटी भी ने खोती है, बाप ने खोता है तो बेटा भी वफादार मुस्तफा बनता है, मुस्तफा का वफादार। अच्छा, इमाम बुखारी का नाम आपने सुना है? अरे बुखारी शरीफ का नाम सुना है भाई? आज तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये हदीस बुखारी में है कि नहीं बताओ, लेकिन सुनो, हमारा अकीदा ये है मेरे भाई, बुखारी में हो तो भी हदीस को हम मानते हैं, और हदीस अगर दीवार पे भी लिखी रही तो रहे तो भी हम उसे मानने को तैयार है, क्योंकि ये हदीस मुस्तफा है। अगर किसी के बाप की बोली होती तो मैं नहीं मानता, ये मदीने के सरकार की बोली है। सुनो हदीस, सुनो, बुखारी शरीफ का नाम सुना है सबने? अरे बोलो ना झूम कर सुभान अल्लाह। उनके राइटर इमाम बुखारी इतने बड़े मुहद्दिस हैं, इतनी बड़ी किताब है बुखारी शरीफ के पूरे रुए जमीन पर कुरान मजीद के बाद सबसे मोतबर किताब अगर कोई है तो वो बुखारी शरीफ है। बोले ना सुभान अल्लाह। कुरान मजीद के बाद सबसे मोतबर किताब कौन सी है? देखिए देखिए, एक चाचा फिर जा रहे हैं। जाइए जाइए। भाई देखा, ऐसी तकरीर मैं हर जगह नहीं करता हूँ, मैं समझाकर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि लोग जितने बैठे हैं, कम मजमा में तकरीर करने में मजा आता है। हाँ, क्यों? इसलिए कि लोग सुनने वाले, अब लाख मजमा हा हूँ इधर उधर हंगामा, कोई फायदा नहीं है। जितने लोग बैठे गए यहाँ तो ये कहते हुए बैठे गए, ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। जरा जरा झूम कर बोलिएगा, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। सुनो, इमाम बुखारी अभी माँ के पेट में है, देखो माँ नेक होती है तो बेटा कैसा होता है। इमाम बुखारी माँ के पेट में है, अपने आप को नेक बनाओ, बाप भी नेक बन जाए, माँ भी नेक बन जाए तो बेटा भी बड़ा होकर गुलाम गौस बनेगा। सुनिए इधर, अभी इमाम बुखारी माँ के शिकम में गए, अभी पैदा नहीं हुए थे, माँ ने मन्नत माना, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, या अल्लाह मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, ये बच्चा जब पैदा होगा मैं इसे दुनियादार ना बनाऊंगी, अपने लिए बुढ़ापे का सहारा ना बनाऊंगी, बल्कि मेरे मौला ये बच्चा जब पैदा होगा तो मैं इसे तेरे महबूब के हदीस का सबसे बड़ा आलिम बनाऊंगी, सबसे बड़ा आलिम बनाऊंगी। अब पैदा हो गए इमाम बुखारी, नाम रखा गया मोहम्मद बिन इस्माइल, नाम रखा गया ना। सुने, घर में खुशियां ही खुशियां। अब बेटा पैदा हुआ कई सालों के बाद तो खुशियां ही खुशियां, लेकिन अल्लाह अल्लाह इमाम बुखारी की उम्र शरीफ सिर्फ 6 साल को पहुंची। कितने साल? जरा पूरा मजमा बताओ, कितने साल? 6 साल की उम्र को पहुंचे। माँ भी मुस्कुरा रही थी, बेटा भी मुस्कुरा रहा था, खानदान वाले मुस्कुरा रहे थे। 6 साल की उम्र को पहुंचे, अचानक एक हादसा ऐसा हुआ कि इमाम बुखारी के आंखों की बीनाई, आंखों की रोशनी गायब हो गई। अल्लाह अल्लाह। अब बेटे के आंख की रोशनी चली गई, माँ का कलेजा फट गया। बेटा अगर गिर जाए ना जमीन पे तो माँ दौड़कर सबसे पहले आती है। माँ अगर अलग कमरे में भी हो, किसी बच्चे की आवाज अगर कान में रोने की चली जाए ना तो फिर माँ को लगता है कहीं मेरी बेटी, कहीं मेरा बेटा तो नहीं रो रहा है। अल्लाह अल्लाह। आंखों की रोशनी गायब हो गई। कितने साल उम्र है? ऊंचा बोला है। क्या हो गया? 6 साल की उम्र में आंखों की रोशनी गायब हो गई।
कुछ नहीं दिखने लगा। अब माँ थी सजदे में जाकर रोने लगी, आंचल को उठाकर दुआएं करने लगी, कहने लगी पाक परवरदिगारे आलम, हमने अपने लिए बेटा थोड़ी मांगा था, हमने तो इसलिए बेटा मांगा था कि ये बेटा मेरा जब बड़ा होगा तो फिर ये हदीस का सबसे बड़ा आलिम मैं इसे बनाऊंगी। अब जब आंखों में रोशनी ही नहीं गए, मेरा बेटा क्या आलिम बनेगा, कैसे कुरान पढ़ेगा, कैसे हदीस मुस्तफा पढ़ेगा, ये कैसे आलिम बनेगा। ए मौला अब ये मेरा बेटा कैसे आलिम बनेगा। माँ दुआएं मांगती जाती है, माँ रोती जाती है। 1 महीना रोई, 2 महीना रोई, 3 महीना आंचल को उठा उठा कर दुआ मांगती थी। अल्लाह अल्लाह, माँ बाप की दुआ में बड़ा असर है मेरे प्यारे। माँ बाप से दुआएं करवाया करो, माँ बाप को कभी झिड़क कर बात न किया करो। माँ बाप की दुआ में वो असर है कि अगर किसी गुनहगार बेटे को ये माँ और बाप अगर मुस्कुरा कर दुआ दे दे, मेरा यकीन कहता है कि अगर दुआ दे दे दिल से तो गुनहगार बंदे को भी अल्लाह अपना वली बना लेता है। कितने वली ऐसे हैं। क्या हुआ हजरत? अच्छा जलजला तो नहीं? हाँ सुने, कहने लगी मेरे मौला ये 6 साल की उम्र है, अल्लाह अकबर, अब मेरे बेटे की आंखों की बीनाई गायब हो गई, आंखों की रोशनी गायब हो गई, ये कैसे आलिम बनेगा। माँ रोने लगी। माँ बाप से दुआएं लिया करो, लेकिन एक जुमला यहाँ ठहर के कहना चाहूंगा नौजवानों से। ओ नौजवानों, आज तेरी हालत क्या हो गई है। आज तेरी माँ अगर जिंदा है, बात बात पे अगर तुम्हें टोकती है, तेरा बाप अगर बात बात पे तंबीह करता है, अपने आप को खुश नसीब समझो। अगर माँ बाप तेरे दुनिया से चले गए, तुझे कोई टोकने वाले ना होंगे घर में, तुझे कोई सीधा रास्ता दिखाने वाला ना होगा। दुनिया में सारे लोग, अक्सर लोग यही चाहते गए कि तुम बर्बाद हो जाओ, तुम तबाह हो जाओ, लेकिन अपने से बड़ा कामयाब अगर कोई देखना चाहता है, वो तेरे बाप की जात है, वो तेरे माँ की जात है। बाप अगर इंजीनियर हो, वो सोचता है मेरा बेटा मुझसे बड़ा इंजीनियर बन जाए। बाप अगर खतीब है, वो सोचता है मेरा बेटा मुझसे बड़ा खतीब बन जाए। बाप अगर आलिम है, वो सोचता है मेरा बेटा मुफ्ती बन जाए। बाप अगर मास्टर है तो वो सोचता है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। ये माँ बाप की जात है। माँ बाप को कभी दुख ना दिया करो, माँ बाप से दुआएं लिया करो। नौजवानों सुनो सुनो, आज हालत क्या हो गई है। एक नौजवान है, वो रात के 10 बजे घर से निकलता है। तुम अपने बारे में भी सोचो, क्या तुमने भी कभी ऐसा किया है। माँ को कितनी तकलीफ होती है, बाप को कितनी तकलीफ होती है। रात के 10 बजे नौजवान तू अपनी माँ से कहता है, ओ माँ बस अभी गया बाहर, अभी आया, कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ घर से। तेरी माँ कहती है बेटा कितनी देर में आएगा। माँ बस 10 मिनट में आ जाऊंगा। अब तू 10 मिनट कह के घर से निकलता है। तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है। रात के 11 बज जाते गए, तू घर नहीं आता है। तेरी माँ इंतजार करती रहती है। रात के 12 बज जाते गए, तू घर नहीं आता है। तेरी माँ इंतजार करती रहती है। रात के 1 बज जाते गए, तेरी माँ इंतजार करते करते जब माँ की ममता तिलमिला उठती है, तेरी माँ हाथों में लाइट लेती है, जाकर तेरे बाप के बिस्तर के करीब पहुंचती है। ओ फला के अब्बा, अरे देखे तो सही अपना बेटा कहाँ चला गया। रात के 10 बजे गया है, 10 मिनट कह के गया था, लेकिन 1 बज गए। मुझे डर सा लग रहा है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई दुश्मनी ना निकाल ले। ये तेरी माँ कहती है। अब तेरा बाप बूढ़ा गए, जो लाठी का सहारा लेकर आगे आगे चलता है। तेरी माँ टॉर्च की रोशनी जलाकर पीछे पीछे चलती है। जब तेरे पास चौराहे पर पहुंचती है, बाजार में पहुंचती है, तू अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारता है। तेरी माँ कहती है, ए मेरा बेटा तू तो ये कह के आया था 10 मिनट में आता हो, देख टाइम कितना हो गया, रात के 1 बज गए, लेकिन तू घर नहीं पहुंचा गए। बेटे जमाने वाले ठीक नहीं गए, कोई दुश्मनी निभा लेगा, कोई बदमाशी निकाल लेगा। ओ मेरा बेटा, तेरी माँ को कितनी तकलीफ हो रही थी। ये जुमला सुनने के बाद ये बेटा कहता है कि ओ माँ मैं छोटा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे भी दोस्त तैयार हैं, मुझे कैद करके घर में मत रखो।
ये बेटा कितनों को हमने सुना है झुंझला कर बात करता है और कहता ओ माँ, मैं अब छोटा सा दूध पीता बच्चा नहीं हूं कि कोई मुझको कुछ कर देगा, मैं बड़ा हो गया हूं। मैं कहना चाहूंगा आज तू अपनी माँ से जबान लड़ा रहा है, इस बात में तू आज अकड़ के बात कर रहा है। अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर तेरी माँ दुनिया से चली गई तो रात के 2 बजे नहीं, सुबह के 3 बजे तू बारिश के पानी में भीग कर आएगा। कोई खैरियत पूछने वाली माँ की तरह घर में नहीं होगी। सब कुछ आप बाजार से खरीद सकते हो, लेकिन माँ बाप एक ऐसी नेमत है कि बाजार में आप करोड़ों खर्च करके नहीं खरीद सकते हो। ये माँ बाप की जात है। सुनो प्यारे, माँ बाप है। मैं अपनी बात बताऊं, नौमान भाई भी है, ये हजरत भी है। मैं अक्सर प्रोग्राम में रहता हूँ। 15 दिन के बाद जब मैं घर पहुँचता हूँ, मेरी माँ प्लेट में खाना लेकर बैठ जाती है। ओ मेरा लाल, ओ मेरा बेटा, आज तू 15 दिन के बाद घर आया है, आज तेरी माँ पेट भर कर खाना खाएगी। माँ तुमने खाना नहीं खाया 15 दिन, बेटा खाने को प्लेट में खाना लेती हो, हलक से नीचे लुकमा बड़ी मुश्किल से उतरता है। ओ माँ, तो तुमने क्या किया? कहा बेटा आज तू घर हिफाजत के साथ आ गया है, तेरी माँ शिकम शेर होकर खाना खाएगी, तेरी माँ आज पेट भर कर खाना खाएगी। मैं कहना चाहूंगा लोगों, इधर मेरी तरफ देखो, अगर किसी की माँ या किसी का बाप नाराज है तो सुनो सुनो, तुम माँ बाप को अगर तू नाराज करके रखा है, तेरा जलसे में आना बेकार है। माँ बाप अगर तेरे नाराज है, तेरा मस्जिद जाना बेकार है। माँ बाप अगर तेरे नाराज है तो फिर अजमेर जाना बेकार है, बगदाद जाना बेकार है। माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप यहाँ मुस्कुराएंगे, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। माँ बाप अगर राजी रहेंगे, परवरदिगार आलम राजी हो जाएगा। माँ बाप अगर नाराज है किसी के, यहाँ से उठ के घर जाना, माँ बाप के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ मेरी माँ, ओ मेरे बाबा, हमने तो सुना है कि आप दोनों ही हमारी जन्नत हो, आप दोनों ही मेरी दुनिया और आखिरत हो। अगर आप दोनों नाराज रहोगे, मेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। ओ माँ, ओ बाबा, आप दोनों से हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, बल्कि घर जाकर माँ के कदमों से लिपट कर कहना प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। पूरा मजमा अगर माँ के बेटो, माँ से सच्ची मोहब्बत है, कोई खामोश न रहे, सबको बोलना है दुआ चाहिए। क्या बोलना है? जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ। या अल्लाह, जितने लोग जितनी बुलंद आवाज से कह रहे हैं, अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। और जिनके माँ बाप हयात से हैं, उनके सरों पर उनके माँ बाप का साया तादेर कायम दायम अता फरमा। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। स्टेज वाले भी अगर आप साथ दे दें, दुआएं दे दें, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। हाय 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 हाय, क्या लग रहा है। देखें, मैंने क्या कहा था पहले ही, महफिल कोई छोटी नहीं होती है। आप बोले ना बोले, मैं अगर अकेला भी यहाँ से बोलकर चला जाऊं तो यकीनन ये कामयाबी नहीं है कि लोग नारा लगाएं, कामयाबी ये है कि अल्लाह की बारगाह में महफिल कबूल हो जाए। हाँ सुने, प्यारी माँ, मुझको तेरी बुलंद आवाज से दुआ। एक शेर सुने। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे
नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भरे सर पे साया, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ। एक शेर और याद आ गया, पढ़ूं? अगर टाइम खड़ा हुआ देखिए, दो बजे तक ना। अच्छा अभी टाइम है, 2 बजे तक मुझको पहुंचना भी है। जरा एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। एक शेर और सुनिए, घर जाना अपने बचपने को याद करो, माँ क्या होती है, बाप क्या होता है। लोरी गा के मुझे को सुलाती है तू, और ओ माँ मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। आज लोरियां गा रही है औरत, हमारे यहाँ औरतें एक लोरी गाती है, पता नहीं आपके यहाँ क्या है। जब बच्चा नहीं सोता है हाथ में लेती है बच्चे को गोद में, एक लोरी गाती है, सुना दूं वो क्या गाती है। कहती आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटू। हमारे यहाँ गाती है, पता नहीं आपके यहाँ क्या है। आपके यहाँ भी बंगला में कुछ न कुछ गाती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ओ मेरी माँ और बहनों, लोरियां न गाओ, लोरियों में दुनियावी गानों के गाने न गाओ, फिल्मों के तरन्नुम न गुनगुनाओ, बल्कि अगर लोरियों में गाना चाहती हो तो सुनो सुनो। अगर बात याद आ जाए तो फिर बच्चा अगर ना सोए तो नाते मुस्तफ़ा गुनगुना लिया करो, दुरूदे मुस्तफ़ा पढ़ लिया करो, अपने बच्चों को गोद में ले लो और अपने बच्चे को अगर नाते मुस्तफ़ा पढ़ पढ़ कर सुनाओगी, तेरा बच्चा जब तक छोटा रहेगा शैतान के शर से महफूज रहेगा, और बेटा तेरा जब बड़ा होगा तेरा भी वफादार होगा, अल्लाह रसूल का भी फरमा बरदार बन जाएगा। माँ बाप लोरियां, लेकिन इसमें भी मैं कहना चाहूंगा, इसमें भी है गौसे आजम के नाम की महफिल है, ये इसमें भी कमी किनकी है। ये लोरियों में गाने क्यों गुनगुनाती माँ बहनें, इसमें भी कमी है हमारे ये इन नौजवानों की। ये जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे पंजाब, ये जाएंगे हरियाणा, ये जाएंगे गुजरात, वहां से 1 साल काम करके आएंगे। टाइम ज्यादा हो गया, 2 बजे से पहले ही खत्म कर दो। स्टेज वाले भी घबराए नहीं, क्योंकि आप लोग तो उधर से होके आ गए हैं। मैं 10 बजे 11 बजे पहुंचा हूँ, 12 बजे अभी तक मैंने वो सिर्फ 2 मिठाई दिन में खाई थी, अभी तक मैं खाया भी नहीं, और इसी हालत में बोल रहा हूँ। हाँ, हम तो जानते हैं कि ये जान क्या, अगर पूरी कायनात भी मुस्तफ़ा के नाम पर दे दी जाए तो भी कम है, और हम पतला दुबला आदमी, कोई मोटा ताजा नहीं है। हाँ, ये देखिए बहुत पतला दुबला, सिंगल चेचिस। नौमान भाई आप भी सेहत में मुझसे ठीक ठाक ही हो, वो तो लंबाई की वजह से थोड़ी पतला आपकी दिखती है, वरना तो आप हमसे भी हो, लेकिन मैं सिंगल चेचिस पतला दुबला हूँ। लेकिन 3 घंटे 3.5 घंटे में बोल लेता हूँ, और इसी रंग में बोलता हूँ, ऐसा लगता है जिस्म अपना होता है, करम मदीने वाले मुस्तफ़ा का होता है। हाँ, ये उलमा को देखिए, ये लोग 2-2 घंटे से भाई 3-3 घंटे कभी पढ़ देते हैं। नौमान भाई 2-2 घंटे पढ़ देते हैं, वरना ऐसा आदमी, आप लोग एक रात नारा लगाते हो, 1 घंटा मुहर्रम में नारा लगाते हो, तो फिर आपको वो चूना लगा के घूमना पड़ता है। हाँ, की आवाज बैठ जाती है। लेकिन हम लोग डेली बोलते, रोजाना मुसलसल। अभी नवंबर महीने में सिर्फ 3 रात आराम किया हूँ, मुकम्मल बोलता हूँ। लेकिन क्यों ऐसा लगता है, जबान अपनी होती है, फैजान गौसे आजम का होता है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माँ बहनों, मैं कहना चाहूंगा, ये लोरियों में गाने गुनगुना रही है, क्यों गुनगुना रही है? नौजवानों की गलती है। ये जाएंगे 1 साल दिल्ली में काम करेंगे, कोलकाता में रहेंगे, पंजाब में रहेंगे, हरियाणा में रहेंगे, बाहर से काम करके आएंगे। जैसे ही आपके खड़गपुर उतरेंगे या पांसकुड़ा उतरेंगे, एक बड़ी सी दुकान पे जाएंगे, 40 इंची 50 इंची 60 इंची खरीदेंगे, घर की दीवार पे लाके ठोक देंगे, कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी।
अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, पहले नमाजें पढ़ रही थी, पहले वो नाते मुस्तफ़ा गुनगुना रही थी, अब घर में आ गई है बीवी के सामने टीवी। अब वो नाते मुस्तफ़ा छोड़ दी गए, अब वो सीरियल देख रही है, बर्तन मांज रही है, सीरियल देख रही है, वो बिस्तर झाड़ रही है, गाने सुन रही है, वो झाड़ू लगा रही है, गाने गुनगुना रही है। मैं कहना चाहूंगा माँ बहनों, तुम भी एक माँ हो। जब तेरी बेटी बिगड़ जाती है, जब तेरा बेटा आवारा हो जाता है, तो तुम कहती हो मेरा बेटा आवारा हो गया, मेरी बेटी बिगड़ गई है। तुम भी एक माँ हो, तुमने कैसे तरबियत की है? एक माँ तो गौसे आजम की भी माँ है। वो माँ कैसी है? गौसे आजम की माँ है। गौसे आजम की उम्र सिर्फ 4 साल की है। देखो तरबियत कैसी है, देखो अदब कैसा है, देखो नेक कैसे है, देखो फरमाबरदार कैसे है बेटे।